अब आपको दिखाते हैं खबरें फटाफट अंदाज में, देखते हैं 100 बड़ी खबरें। शुरू हो रहा अयोध्या में राम मंदिर का द्वितीय अध्याय। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 3 जून से 5 जून तक राम दरबार समेत अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन। सुबह से ही जारी है मूल अनुष्ठान। 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम के दरबार की प्रतिष्ठा होगी। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 11:40 के बीच पूरा कर लिया जाएगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी 101 वैदिक मंत्रोच्चारों के मुनियों को सौंपी गई है। राम दरबार के साथ साथ सूर्य मंदिर, जानकी माता मंदिर, हनुमान मंदिर की मूर्तियों की भी की जाएगी स्थापना। राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हर कोने पर पुलिस बल तैनात और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि के प्रथम तल के शिखर को स्वर्ण से जगमग किया गया। मंदिर में राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। राजस्थान में मकराना के शुद्ध सफेद संगमरमर से मूर्तियां तैयार हुई हैं। भगवान राम और मां सीता की मूर्तियां एक ही पत्थर से बनाई गई हैं। कल सरयू तट से कलश यात्रा निकाली गई। इनका इस्तेमाल राम दरबार और 6 मंदिरों में देवी देवताओं के स्नान में किया जाएगा। पाकिस्तान के आधिकारिक डोजियर में किया गया दावा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ज्यादा पाक ठिकानों पर किए थे हमले। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग को लेकर 200 से ज्यादा सांसद पीएम मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। अभी तक देश की संसद में नहीं हुई है चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा वो दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं। पीएम मोदी 4 जून को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। मुलाकात 9 या 10 जून को हो सकती है। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक यूपी में अग्निवीरों को पुलिस पीएसी में 20% आरक्षण देगी। सूत्रों के मुताबिक अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट का प्रस्ताव है। गृह विभाग की ओर से अग्निवीरों के लिए आरक्षण का भी प्रस्ताव है। वक्फ कानून पर सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने फैसला लिया है कि 6 जून को वक्फ के उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में भारतीय शिष्टमंडल लिस्बन पहुंचा। कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। एक ही शिफ्ट में होगी नीट पीजी 2025 की परीक्षा। 5 जून को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित। नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। बिहार विधानसभा की तैयारियां तेज। 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। दिवाली छठ को ध्यान में रखकर तारीख तय की जाएगी। बिहार चुनाव लड़ने पर बोले चिराग पासवान, पार्टी की जो राय उसका पालन करूंगा। पार्टी की तरफ से जनरल सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को झटका। सभी 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। 6 जून को बिहार दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली सरकार पर आतिशी का हमला, कहा निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है। आज दिल्ली का मिडिल क्लास त्रस्त है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला, कहा जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करने वाली बीजेपी गरीबों के घर उजाड़ रही है। बंद हुआ पटना का पुराना एयरपोर्ट टर्मिनल। नया टर्मिनल पूरी तरह से शुरू हुआ। झुंझुनू में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। अचानक मौसम बदलने के कारण हो गया था अंधेरा। बिहार में रेप पीड़िता की मौत पर सियासत तेज। नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। मुजफ्फरपुर में लड़की के रेप और हत्याकांड पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बयान, कहा बच्ची की मौत सरकारी लापरवाही का नतीजा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, कहा सीएम के पास पीड़िता से मिलने का समय नहीं, सारे लोग चुनाव में व्यस्त। रेप मामले पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का पीएम मोदी पर हमला, कहा पीएम ऐसे मामलों पर कुछ क्यों नहीं बोलते। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेप के आरोपों में मौलवी गिरफ्तार। मदरसे में नाबालिग से रेप का है आरोप। ग्वालियर में महिला से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। बेंगलुरु में महिला ने मामूली विवाद पर एक ऑटो चालक को चप्पल से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला दर्ज होने के बाद महिला ने ऑटो वाले से मांगी माफी। महिला ने आरोप लगाया कि ऑटो वाले ने उसे जानबूझकर टक्कर मारी। दिल्ली के संजय वन में 18 साल की लड़की की हत्या। मृतक लड़की के दोस्त को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने हत्या की बात कबूल की। दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़ा कारोबारी के यहां 35 लाख रुपए की लूट। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। कोटा में एक दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली। दंपत्ति गेमिंग की लत से चढ़े कर्ज को लेकर परेशान थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 हार्डकोर नक्सलियों समेत 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सुकमा में केरा पेंदा पंचायत नक्सल मुक्त हो चुका है। आखिरी 9 नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया है। झारखंड के हजारीबाग में बीजीआर कंपनी पर नक्सलियों का हमला। नक्सलियों ने वाहनों में आग लगा दी।
जम्मू कश्मीर के हीरानगर में देखे गए 3 संदिग्ध इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सीबीआई ने एक सीनियर इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर और एक निजी व्यक्ति को 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में बुर्का पहनकर आभूषण दुकान लूटने पहुंचे बदमाश, हथियार दिखाकर लूट की कोशिश में हुए नाकाम, 3 बदमाश फरार, एक पकड़ा गया। बाड़मेर में चिंकारा हिरण शिकार मामले में 5 शिकारी गिरफ्तार, विश्नोई समाज ने धरना खत्म किया। कर्नाटक के कोप्पल में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या, बेकरी में घुसकर बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला, मामले में 7 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में बीजेपी नेता सुरेंद्र मेवाड़ा की धारदार हथियारों से हत्या, ज्ञात हत्यारों ने दिया वारदात को अंजाम। भोपाल में तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को रौंदा, एक युवक की हालत गंभीर। यूपी के बाराबंकी में ट्रक और कार के आमने सामने भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। गोरखपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बिना बिजली कटवाए तार जोड़ने पर करंट लगने से कर्मचारी घायल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ट्रैक्टर से निकली रॉड की चपेट में आया बाइक सवार, हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल। रीवा में 2 बाइक आपस में टकराई, इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। राजस्थान के नागौर में टायर फटने से पलटी पिकअप में सवार 32 लोग घायल, 14 लोगों की हालत गंभीर, एक की मौत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 15,000 रुपए के इनामी अपराधी इमरान को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, 4 अन्य बदमाश गिरफ्तार। हैदराबाद में नाइजीरिया के ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया, ड्रग पैडलर के पास से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की कोकीन बरामद। भिंड में 40 से ज्यादा लोगों पर करोड़ की ठगी का आरोप लगा, गुस्साए निवेशकों ने एसडीओपी ऑफिस का घेराव किया। भोपाल में पुलिस आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर 19 लोगों पर एफआईआर, कैरेक्टर वेरिफिकेशन में हुआ है खुलासा। ओडिशा के मयूरभंज में एडिशनल तहसीलदार पर हमलावरों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में 2 बच्चों का उत्पीड़न, मां ने केयरटेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। महाराष्ट्र के अलग अलग 15 ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी, आतंकवाद से जुड़े एक मामले में एटीएस की कार्रवाई। दिल्ली के वजीरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, अवैध कब्जे को गिराया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में उफनती सीता नदी टाइगर रिजर्व इलाके में बुलडोजर कार्रवाई, घुमरापदर जंगल में वन विभाग का चला बुलडोजर। ग्वालियर में कुत्ते के भौंकने पर बदमाशों ने कुत्ते के मालिक को गोली मार दी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, अब तक 40 लोगों की मौत, मूसलाधार बरसात से उफान पर नदी नाले। उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में अगले 2 दिन कुछ जगह पर भारी से अति भारी बारिश होने का पूर्वानुमान, दिल्ली और एनसीआर इलाके में हल्की बारिश होने की संभावना। सिक्किम में सेना कैंप के पास लैंडस्लाइड से 3 सैनिकों की मौत, 6 जवानों के लापता होने की खबर। हिमाचल के मनाली के रोहतांग पास में भारी बर्फबारी, बड़ी संख्या में सैलानी बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार को अपने परिवार के साथ केदारनाथ पहुंची और पूजा अर्चना की। पटना में खानसर के रिसेप्शन में पहुंचे कई राजनेता, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोजपा सांसद शांभवी चौधरी भी रिसेप्शन में पहुंचे। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ मुश्किलों में फंस गई है, कर्नाटक में इस पर रोक लगा दी गई है। कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी में आखिरकार एक्ट्रेस की एंट्री हुई, फिल्म में अनन्या पांडे भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। अभिनेत्री रेखा की मशहूर फिल्म उमराव जान फिर से बड़े पर्दे पर होने वाली है रिलीज, ये फिल्म 27 जून को बड़े पर्दे पर आएगी। अभिनेता सोनू सूद अपने परिवार के साथ तिरुमला पहुंचे, आज सोनू सूद ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना। यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन हमले के बीच तुर्की में रूस यूक्रेन शांति वार्ता, यूक्रेनी रक्षा मंत्री के मुताबिक कैदियों की अदला बदली पर सहमति। सीरियाई अधिकारियों और कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस ने अलेप्पो में 400 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली की। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, ईरान जल्द ही अमेरिका के नवीनतम परमाणु वार्ता प्रस्ताव का जवाब देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के स्टार्मर ने रूस के खतरे के जवाब में नई परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण और यूरोप में युद्ध के लिए सेना तैयार करने की घोषणा की। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बुखारेस्ट 9 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने पोलिश राष्ट्रपति और नेटो प्रमुख मार्क रुटे से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र ने कोलोराडो में हुए हमले और फ्रांस में यहूदी स्थलों पर तोड़फोड़ की निंदा की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को चाइल्ड राइट्स कमिश्नर मारिया लेवोवा बेलोवा से मुलाकात की, जहां उन्होंने बच्चों के कल्याण के बारे में चर्चा की। चीन के साउथ वेस्ट रीजन में भारी बारिश से बाढ़, करीब 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। 79वें इटालियन रिपब्लिक के मौके पर रोम में खास मार्च पास्ट हुआ। इस दौरान वायुसेना की एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया।
कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ मुश्किलों में फंसी, कर्नाटक में इस पर रोक लगा दी गई है। कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, आखिरकार एक्ट्रेस की एंट्री इसमें हो गई। फिल्म में अनन्या पांडे भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अभिनेत्री रेखा की मशहूर फिल्म उमराव जान फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म 27 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। आईपीएल फाइनल में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने का अनुमान है। इस बीच अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स का किराया 25,000 तक पहुंच गया है। आईपीएल को आज मिल जाएगा एक नया चैंपियन। फाइनल में बेंगलुरु और पंजाब के बीच होगी टक्कर। पंजाब और बेंगलुरु अब तक आमने सामने 36 मैच खेल चुके हैं, जिनमें दोनों टीमें 18-18 मैच जीत चुकी हैं। 2025 में उनके बीच 3 मैच खेले गए हैं, जिनमें 2 बार बेंगलुरु ने जीत दर्ज की है। आईपीएल 2025 का फाइनल आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के फैंस में से लेकर खासा उत्साह। बेंगलुरु की टीम ने 2009, 2011, 2016, 2025 में फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में विराट कोहली के ऊपर सबकी नजरें रहेंगी। इससे पहले पंजाब 2014 में लीग के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वो फाइनल मुकाबला कोलकाता से हार गई थी। क्वालीफायर 1 में पंजाब की टीम को बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा था। पंजाब अपनी हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरी। मौसम विभाग के अनुसार फाइनल मैच के दिन अहमदाबाद में बारिश की संभावना। मौसम विभाग की माने तो खिताबी मुकाबले के दिन बादल छाए रहने के साथ बारिश का पूर्वानुमान। फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन अगर रिजर्व डे पर भी मैच नहीं हो पाता है तो लीग मैच में टॉप पर रही पंजाब टीम को विजेता चुना जाएगा। आईपीएल फाइनल में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने का अनुमान। इस बीच अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट्स का किराया 25,000 रुपए तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। थाईलैंड से आए बाइकर्स ने एक समूह ने श्रीनगर की डल लेक का किया दौरा।